अगर आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख के आइए, तभी इस ट्रिप के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं फाइनल एपिसोड ऑफ एक्सप्लोरिंग मालवान। लेट्स गो। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए, है ना। मजे आएंगे। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और इसमें हम लोग अभी पैरासीलिंग करेंगे, स्कूबा डाइविंग करेंगे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है। अगर कहीं चांस मिला रिकॉर्डिंग का तो आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अभी हम लोग इस मार्केट से जा रहे हैं और हमारे पास ये टिकट है और ये कुछ ऐसा दिया है मेडल टाइप का। तो आप इस मीम को उतनी जल्दी ही भूल गए जितनी जल्दी आप टिकटॉक को भूल गए हो। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते गए, चलते गए, बढ़ते गए और एक समुद्र तट दिखता है जहाँ पे हमारी बोट हमारा इंतजार कर रही थी, जिसके थ्रू हम लोग जाने वाले हैं फर्स्ट राइड करने के लिए, जो कि पैरासीलिंग ही है। और उसमें हम जाके फटाफट सबसे आगे वाली सीट लेके बैठ गए। तो हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे बैठ चुके हैं। फर्स्ट एक्टिविटी हम लोग पैरासीलिंग की एक्टिविटीज करने वाले हैं। जैसा हमने दीव में किया था वैसा अब यहाँ पे भी करने वाले हैं। लड़के ने बहुत किया हुआ। तो लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद छोटे से बोट ने हमें बड़े बोट तक पहुंचाया, जहां से हम करने वाले हैं पैरासीलिंग। इस चीज को लेके हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हमारे छोटे भाई का तो पहली बार पैरासीलिंग था तो वो ज्यादा ही एक्साइटेड थे। तो जैसा आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ पे सिंधुदुर्ग फोर्ट है और इस सिंधुदुर्ग फोर्ट के बारे में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप सबको तो पता है कि शिवाजी महाराज मराठा एम्पायर के बहुत ही पावरफुल लीडर थे और उन्होंने ये बात बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर हमें अपने लैंड को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपने सी को एक्वायर करना पड़ेगा। और इसी पॉइंट को कंसीडर करके उनको ये रियलाइजेशन हुआ और ये फीलिंग हुई, जो वेस्टर्न कंट्रीज है लाइक यूके, पोर्चुगल, फ्रांस, वो सब हमें कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम था कुर्ते आइलैंड, उसके ऊपर ये सिंधुदुर्ग फोर्ट बनाया गया था। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 25 नवंबर 1664 में हिरोजी इंदुलकर द्वारा और इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ 3 साल बाद, दैट इज 1667 में। तो ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन था। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप पढ़ सकते हो। टाइम की कमी की वजह से आज हम लोग इस फोर्ट को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, बट अगर कभी और मौका मिलेगा मालवान साइड आने का तो इस फोर्ट को ज़रूर एक्सप्लोर किया जाएगा। तो हम तीनों में से सबसे पहले नंबर आता है हमारे बड़े भैया का, उसके बाद आता है हमारे छोटे भैया का और उसके बाद आता है मेरा नंबर। तो चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं कैसा लगा जब हमने ऊपर से इसको एक्सप्लोर किया। 1 2 3 लेट्स गो। हम लोगों ने अभी पैरासीलिंग किया, सबके लिए बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। ओ भाई, अरे भाई देखिए आप एक्सपीरियंस बताइए। सबके लिए बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस होते ही खत्म हो गया भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो इसी के साथ हमारा सबसे पहला राइड खत्म हुआ, जो कि पैरासीलिंग है। पैरासीलिंग करने में बहुत मजा आता है। अगर आप मालवान बीच साइड आ रहे हो तो जरूर करिएगा। हालांकि जो हमने दीव में किया था उसमें हम लोग 15 to 20 सेकंड्स एयर में थे,
बट यहाँ पे हार्डली 10 सेकंड्स हम एयर में थे, फिर उन्होंने नीचे बोट पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम टाइम मिला एक्सप्लोर करने को, बट बहुत मजा आया। अब हम लोग निकल पड़े बीच के साइड जाने के लिए, क्योंकि बीच के पास में ही बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ और एक्टिविटीज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से स्पीड बोट राइड है, जेट स्किन है, फ्लाई बोर्डिंग है, बम्पर बोट राइड है एंड बनाना बोट राइड है। अब जो बनाना बोट राइड है वो पानी में डिप करते हैं, तो मैं गोप्रो नहीं लेके गया, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगा, बट बाकी जो राइड था वो आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये सारे राइड्स। 1 2 3 लेट्स गो। तो जब मैं जेट स्किन राइड करने जा रहा था, तो जब मैंने हाथ पकड़ा वो जेट स्किन जो चला रहे थे, तो मेरे वेट के वजह से वो खुद ही पानी के नीचे गिर गए। अब उन्होंने ऐसा बोला कि जब तुमने मुझे पानी के अंदर गिरा दिया है तो मैं आपको सबसे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लेके जाऊंगा। तो ये बहुत बेटर एक्सपीरियंस था, देखिए कि कैसा हुआ उसके बाद। अभी मैं तेरे को नहीं खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ओ भाई, टोपी ना उड़ जाए। ओ भाई, अरे भाई साहब, मजा आया। तो जैसा अभी आप मेरा हालत देख सकते हो, अभी हम लोगों ने बनाना वाला किया है, बनाना राइड। मैं अभी अपना गोप्रो गाड़ी के अंदर रखूँगा, क्योंकि हम लोग स्कूबा डाइविंग करने वाले हैं। उसमें ऐसा है कि रिकॉर्डिंग होता है, उन लोगों ने कहा था, तो इसलिए मैं अपना गोप्रो नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर अंडर वाटर भी स्कूबा डाइविंग आपको पता ही क्या है। गोप्रो रखूँगा एंड देन स्कूबा डाइविंग के बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। स्कूबा डाइविंग का जर्नी ऐसा था कि हम लोग बोट से गए, बहुत सारे लोग थे, उसमें हमको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, ग्लासेस दिए एंड देन हमको थोड़ा सा ट्रेन किया गया पानी के सरफेस पे कि कैसे आपको करना है, अंदर कितना लेके जाएंगे, सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया और बहुत ही मजा आया करने में। आपको जल्दी वो दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हमें 2-3 सिग्नल्स बताए गए कि इनकेस अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो आप ये सिग्नल करोगे तो आपको पानी के ऊपर ले जा सकते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। तो चलिए आपको स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस दिखाते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। तो स्कूबा डाइविंग का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। अगर आप कभी भी मालवन साइड आते हो तो ये ज़रूर कीजिएगा। तो ये जितने भी हमने एक्टिविटीज़ किया उसका अगर मैं कॉस्ट बताऊँ आपको तो सिर्फ 800 रुपीज़ लगा है। ये बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू गोवा, क्योंकि अगर दीव से कंपेयर करें तो सिर्फ पैरासीलिंग का ही 500 रुपीज़ लगा था। तो 300 और देने में हम लोगों ने कितने राइड्स कर लिए। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर आप इसमें डॉल्फिन शो भी लेते हो जो कि स्कूबा डाइविंग के बाद में होता है तो आपको ऑलमोस्ट 1100 के आसपास पड़ेगा और बार्गेनिंग करने के बाद 1000 में भी पड़ सकता है। पर ये हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि पूना जाने में भी ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स लगते और बहुत देर हो गया था, तो इसलिए हम लोग ये डॉल्फिन शो नहीं देख पाए। बट अगर कभी आगे टाइम मिलता है तो आपको सिंधुदुर्ग फोर्ट और ये डॉल्फिन शो भी बताऊंगा मैं ज़रूर। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हो मालवन आने का या गोवा घूमने का तो गोवा घूम लीजिए पूरा, बट जब ये राइड्स करने की बात आए
और आप चीपेस्ट राइड्स ढूंढ रहे हो तो 150 किलोमीटर और अंदर आप आ जाइएगा तो आपको ये मालवन मिलेगा और आप मालवन में ये राइड्स कर सकते हो। और इवन मालवन का बीच भी बहुत खूबसूरत है, जैसा आपने एपिसोड 2 में देखा था। इसी के साथ हमारा मालवन का जो ट्रिप था, जो एक्सप्लोरिंग मालवन था, वो ख़त्म होता है और अब हम लोग जाएंगे पूना और वहाँ पे आराम करेंगे क्योंकि बहुत थक चुके हैं। तो आप भूलिएगा मत लाइक करना, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ऐसे ही आगे की और वीडियोस हम लोग बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस आप तक पहुँचाने वाले हैं।